टॉन की रस्सी को गाड़ी के टायर से बांधा और पूरी ताकत से कसकर जकड़ दिया। फिर वह अभी अभी मिली 2 लड़कियों के साथ हॉट एयर बैलून में बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे बैलून जमीन से दूर होता गया, एक लड़की को कुछ अजीब लगा। जब उसने सवाल उठाया तो साथी भी चौंक गए। उसकी सहेली ने आदमी की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उसने रस्सी का दूसरा छोर बैलून की टोकरी से नहीं बांधा था। बैलून और ऊपर जाने लगा और दोनों में झगड़ा हो गया। हाथापाई शुरू हो गई। तभी लड़की ने एक डरावना नजारा देखा। बैलून धीरे धीरे एक तेज धार वाले पंखे विंड टरबाइन की तरफ बढ़ रहा था। सभी समझ गए कि अगर कुछ नहीं किया तो यह मांस की चक्की उन्हें चकनाचूर कर देगी। थोड़ा होश रखने वाले आत्मा पोलन ने तुरंत गैस का वॉल्व पूरा खोल दिया और सीट बेल्ट बांध ली। अब चारों बस प्रार्थना कर सकते थे कि गैस बढ़ने से बैलून ऊपर उठ जाए और वे बच जाएं। लेकिन समय बीतता गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक पंखे का ब्लेड टोकरी के एक कोने को चीरता हुआ आया। आदमी इसकी चपेट में आ गया और बेकाबू होकर टोकरी से बाहर लटक गया। अब बैलून हवा में एक कचरे के ढेर की तरह लड़खड़ा रहा था। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। टोकरी धीरे धीरे स्थिर हुई और तीनों बच गए। लेकिन ओलम की जांघ की धमनी में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया। खून बहता देख जेनी नाबाई घबरा गई। उसे एक विचार आया। उसने अपनी शर्ट फाड़ी और घाव के ऊपर बांध दी। खून रुकने के बाद पॉल ने होश संभाला और जेनी से गैस बंद करने को कहा। अगर हम और ऊपर गए तो या तो जम जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी से दिमाग खराब हो जाएगा। तभी जेनी को पीछे से एक परिचित आवाजामा सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वह आदमी एक सुरक्षा रस्सी से लटका हुआ था। बचाने की जल्दी में जेनी ने टोकरी के किनारे पर कदम रखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आदमी ने जोर जोर से झटके दिए, लेकिन अचानक एक चीखन सुनाई दी। अगले ही पल आदमी गायब था। सिर्फ एक खाली रस्सी हिल रही थी। जेनी समझ गई कि यह क्या मतलब था। वह सोच भी नहीं पा रही थी, एक मस्ती भरी एडवेंचर यात्रा इतनी खौफनाक कैसे हो गई। समय बीतता गया और बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगा। लेकिन दुर्भाग्य उसने फिर हमला किया। वे समुद्र के ऊपर थे। अगर अभी